अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल टेक्नो आइडियाज़ में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी दुनिया दिन ब दिन टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे बढ़ रही है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको रोबोट्स के हवाले से बताने जा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, रोबोटिक्स साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का संगम है जो मशीनें तैयार करती है जिसे रोबोट कहते हैं, जो इंसानी आमाल की नकल या मुतबादिल बनाते हैं। रोबोट इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा कारकर्दगी और दुरुस्तगी के साथ बुनियादी और दोहराए जाने वाले काम अंजाम देते हैं, जो इन्हें मैन्युफैक्चरिंग जैसे सनतों के लिए मिसाली बनाते हैं। ताहम रोबोटिक्स में मसनूई ज़हानत के तारुफ ने रोबोट को मुख्तलिफ सनतों में बढ़ते हुए पेचीदा हालात को संभालने की सलाहियत दी है। रोबोट एक काबिल प्रोग्राम मशीन है जो किसी काम को मुकम्मल कर सकती है, जबकि रोबोटिक्स की इस्लाह रोबोट और ऑटोमेशन की तरक्की पर मरकूज़ मुतालिए के शोबे को बयान करती है। हर रोबोट की खुद मुख्तारी की मुख्तलिफ सतह होती है। ये सतह इंसानी कंट्रोल वाले बोर्ड से लेकर मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार बोर्ड तक काम करती है, जो बग़ैर किसी बैरूनी असरात के काम अंजाम देते हैं। एटमोलॉजी के लिहाज से लफ्ज़ रोबोट चेक लफ्ज़ रोबोटा से माखूज़ है, जिसका मतलब है जबरी मुशक्क़त। यह लफ्ज़ पहली बार 1920 के ड्रामे में नमूदार हुआ। इस ड्रामे का RUR किरदारों के हवाले से, जो बड़े पैमाने पर तैयार किए गए कारकुन थे जो तख्लीकी सोच से कासिर थे। रोबोट का मैकेनिकल पहलू इसे माहौल में काम मुकम्मल करने में मदद करता है जिसके लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। रोबोट को बरक़ी अज्जा की ज़रूरत होती है जो मशीनरी को कंट्रोल और ताकत देती है। बुनियादी तौर पर एक बरक़ी करंट, एक बैटरी मिसाल के तौर पर रोबोट की एक बड़ी अक्सरियत को ताकत देने के लिए दरकार है। रोबोट में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कम से कम कुछ सतह होती है, कोड के सेट के बगैर ये बताए कि क्या करना है। एक रोबोट सादा मशीनरी का एक और टुकड़ा होगा। किसी रोबोट में प्रोग्राम डालना इसे ये जानने की सलाहियत देता है कि कब और कैसे काम करना है। कंप्यूटेशन में वो तमाम अज्जा शामिल होते हैं जो रोबोट का मरकज़ी प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं, जिसे अक्सर इसका कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। कंट्रोल सिस्टम्स एक रोबोट को ये बताने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं कि इसके मखसूस अज्जा को कैसे इस्तेमाल किया जाए। कुछ तरीक़ों से इसी तरह के इंसानी दिमाग किसी ख़ास काम को मुकम्मल करने के लिए पूरे जिस्म में सिग्नल भेजता है। ये रोबोटिक काम कम से कम हमला आवर सर्जरी से लेकर असेंबली लाइन पिकिंग तक कुछ भी शामिल कर सकते हैं। सेंसर्स एक रोबोट को बरक़ी सिग्नल्स की शक्ल में मुहर्रिक फराहम करते हैं, जिन पर कंट्रोलर के ज़रिए कार्रवाई की जाती है और रोबोट को बैरूनी दुनिया के साथ बातचीत करने की इजाज़त देते हैं। रोबोट के अंदर पाए जाने वाले आम सेंसर्स में वीडियो कैमरे शामिल हैं जो आंखों के तौर पर काम करते हैं, रोशनी पर रद्द अमल ज़ाहिर करने वाले फोटो रेजिस्टर्स और कानों की तरह काम करने वाले माइक्रोफोन शामिल हैं। ये सेंसर्स रोबोट को अपने इर्द गिर्द के माहौल को पकड़ने और मौजूदा लम्हे की बुनियाद पर इंतहाई मुंतक़ी नतीजे पर कार्रवाई करने की इजाज़त देते हैं और कंट्रोलर को इजाफी अज्जा तक कमांड भेजने की इजाज़त देते हैं। किसी डिवाइस को सिर्फ इसी सूरत में रोबोट समझा जा सकता है जब इसमें हरकत पजीर फ्रेम या बॉडी हो। एक्चुएटर्स मुख्तलिफ़ किस्म के मवाद से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि दांत या लचकदार और आम तौर पर कंप्रेस्ड हवा, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स या तेल हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स के इस्तेमाल से चलाए जाते हैं, लेकिन अपने खसूसी किरदार को बेहतरीन तरीके से पूरा करने के लिए मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में आते हैं। जैसे इंसानी जिस्म को काम करने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह रोबोट को ताकत की ज़रूरत होती है। स्टेशनरी रोबोट जैसे कि फैक्ट्री में पाए जाने वाले दीवार पावर पर AC की दुकान के ज़रिए चल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर रोबोट अंदरूनी बैटरी के ज़रिए काम करते हैं। ज़्यादातर रोबोट लीड एसिड बैटरियों को अपने महफूज खूबियों और तवील शेल्फ लाइफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। रोबोट के पावर सप्लाई को डिज़ाइन करते वक्त हिफाजत, वज़न, तब्दीली और लाइफ साइकिल तमाम अहम अवामिल हैं जिन पर गौर करना चाहिए। मुस्तकबिल के रोबोटिक नशोनुमा के लिए कुछ मुमकिन ताकत के ज़राए में कंप्रेस्ड गैसों से न्यूमेटिक पावर, शमसी तवानाई, हाइड्रोलिक पावर, फ्लाईवेल एनर्जी स्टोरेज, एनीरोबिक हाजमा और न्यूक्लियर पावर भी शामिल है। इख्तितामी अक्सर करने वाले जिस्मानी आम तौर पर बैरूनी अज्जा है जो रोबोट को अपने कामों को मुकम्मल करने की इजाज़त देते हैं। फैक्ट्रियों में रोबोट्स के पास अक्सर तबादला करने के काबिल औजार होते हैं, जैसे पेंट स्प्रे और ड्रिल्स लैस हो सकते हैं।
اور دیگر قسم کے روبوٹس کو پکڑنے والے پنجوں یا یہاں تک کہ ہاتھوں سے ڈیلیوری، پکنگ، بم ڈیفیوژن اور بہت کچھ کے لیے بنایا جا سکتا ہے۔ کچھ روبوٹ مخصوص افعال انجام دینے کے لیے پہلے سے پروگرام کیے جاتے ہیں، یعنی وہ ایک کنٹرول شدہ ماحول میں کام کرتے ہیں، جیسے کہ آٹوموٹو اسمبلی لائن پر میکینیکل بازو۔ دوسرے روبوٹ خود مختار ہے جو کھلے ماحول میں کام کرنے کے لیے انسانی آپریٹر سے آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ کام کرنے کے لیے وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھنے کے لیے سینسر کا استعمال کرتے ہیں اور پھر فیصلہ سازی کے ڈھانچے، عام طور پر ایک کمپیوٹر کو اپنی ڈیٹا اور مشن کی بنیاد پر بہترین اگلا قدم اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ روبوٹ وائرلیس نیٹ ورکس کا استعمال کر کے بھی کام کر سکتے ہیں تاکہ محفوظ فاصلے سے انسانی کنٹرول کو ممکن بنایا جا سکے۔ یہ ٹیلی آپریٹڈ روبوٹ عام طور پر انتہائی جغرافیائی حالات، موسم اور حالات میں کام کرتے ہیں۔ ٹیلی آپریٹڈ روبوٹس کی مثالیں انسانی کنٹرول، تیل کے بی پی والی آبوزیں ہیں جو اخراج کے دوران پانی کے اندر پائپ کے رساؤ کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا میدانی جنگ میں بارودی سرنگوں کو پتہ لگانے کے لیے استعمال کیے جانے والے ڈرونز ہیں۔ روبوٹکس بہت سے فوائد اور خرابیوں کے ساتھ آتا ہے۔ روبوٹ انسانوں کے مقابلے میں زیادہ درستگی کے ساتھ حرکات و سکنات انجام دے سکتے ہیں۔ روبوٹ انسانوں کے مقابلے میں تیز رفتاری سے کام کر سکتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ روبوٹ کام انجام دے سکتے ہیں اور انسانوں کے لیے غیر محفوظ ماحول میں کام کر سکتے ہیں، کارکنوں کو چوٹوں سے بچا سکتے ہیں۔ پیداواری صلاحیت میں اضافہ روبوٹ کو زیادہ انسانی کارکنوں کی خدمات حاصل کرنے کے مقابلے میں کاروباری اداروں کے لیے زیادہ کفایتی اختیار بنا سکتا ہے۔ روبوٹک عمل آٹومیشن انسانی ملازمین کو کام سے باہر کر سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس کام کی جگہ کے بدلتے ہوئے موافق ہونے کی مہارت نہیں ہے۔ روبوٹ غیر متوقع حالات پر اچھا رد عمل ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس انسانوں کی طرح مسئلے حل کرنے کی مہارت نہیں ہے۔ روبوٹس کو سائبر حملوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ چیزوں کے انٹرنیٹ سے منسلک ہے تو ممکنہ طور پر بڑی مقدار میں ڈیٹا کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ روبوٹس کے مرمت اور دیکھ بھال مہنگی ہو سکتی ہے اور ناقص آلات پیداوار میں رکاوٹ اور محصول کے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ روبوٹ بنانے کے لیے خام مال نکالنا اور ڈسپوزیبل پرزجات کو ضائع کرنا زیادہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ٹیکنو آئیڈیاز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔